तो बच्चों, आज हम मीरा के पदों की अंतिम कुछ पंक्तियां हैं उसकी चर्चा करेंगे। इन पंक्तियों में मीरा भाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को दर्शाया है। पद कुछ इस प्रकार है, सुनिए। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले बैजयंती माला, बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बीच बीच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरारा प्रभु गिरिधर नागर, हिवड़ो घनो अधीरा। तो हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। पहले, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गले बैजयंती माला। मुकुट 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 यानी ताज, क्राउन। मोर मुकुट पीतांबर, पीतांबर यानी श्री कृष्ण का दूसरा नाम है पीतांबर। इसका अर्थ है पीला वस्त्र पहनने वाला, यानी श्री कृष्ण। सबसे पहले मीरा भाई अब श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि मेरे कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों वाले मुकुट और शरीर पर पीले वस्त्र शोभित हो रहे हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, सोहे यानी सुंदर लगना, अच्छा लगना। मेरे कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों वाले मुकुट हैं और उसके शरीर पर पीला वस्त्र है। ये दोनों उसके लिए बहुत सुंदर दिख रहे हैं। गले में बैजयंती माला, कृष्ण अपने गले में बैजयंती माला यानी फूलों की माला अपने गले में फूलों की माला डाली हुई है। ये भी अत्यंत शोभित दिख रहे हैं। मीरा अपने आराध्य कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों वाले मुकुट हैं, शरीर पर पीला वस्त्र है, उसके गले में बैजयंती यानी फूलों की माला है। ये सब बहुत सुंदर दिख रहे हैं। दूसरे, बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। बिंदरावन मीन्स वृंदावन। धेनु गाय, कौ। धेनु चरावे, गाय को चलाते हैं या चराते हैं। मोहन मुरली वाला, मोहन मीन्स सुंदर या मनमोहक, मुरली वाला मीन्स वो अच्छी तरह, मुरली वाला मीन्स मुरली को बजाने वाला श्री कृष्ण। वो कहते हैं कि मेरा कृष्ण क्या कर रहा है, वो वृंदावन में गाय को चराते हैं और वो सुंदर ढंग से मुरली भी बजाते हैं। वो सब देखने को बहुत सुंदर लगते हैं। दूसरे पद में या दूसरी पंक्ति में मीरा भाई अपने कृष्ण के लिए कुछ करना चाहती है। क्या करना चाहती है वो? ऊंचा ऊंचा महल बनावा। ऊंचा ऊंचा महल, महल मीन्स पैलेस। मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। बीच बीच राखूं बारी, बीच बीच मीन्स बीच बीच में, इन बिटवीन। बीच बीच में राखूं बारी, बारी मीन्स खिड़की या झरोके। जब मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी तो इसमें बहुत सारे खिड़कियां बीच बीच में बनाऊंगी। इसके पीछे भी एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य? सावरियारा दर्शन पास्यु। सावरिया मीन्स श्री कृष्ण का, दर्शन मीन्स दर्शन, पास्यु मीन्स पाऊंगी। इस प्रकार बीच बीच में खिड़कियां बनाकर मैं श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर सकूंगी। कैसे? पहर कुसुम्बी साड़ी, पहर अर्थात पहनकर, कुसुम्बी लाल रंग की, रेड कलर। मैं जब आपके दर्शन के लिए आऊंगी तो मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर आऊंगी। लाल रंग की साड़ी पहनकर मैं आपके दर्शन के लिए आऊंगी। देखो बच्चों, ये सावरिया, दर्शन, पास्यु, कुसुम्बी, ये सब राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीरा भाई अपने आराध्य कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि मेरे कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों वाली मुकुट हैं, उसके शरीर पर पीता या पीला वस्त्र है, उसके गले में बैजयंती माला, फूलों की माला है। ये सब बहुत सुंदर दिख रहे हैं। मेरे कृष्ण तो वृंदावन में गाय को चलाते हैं, वो सुंदर ढंग से या अच्छी तरह से मुरली भी बजाते हैं। मैं उसके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, उसके बीच बीच राखूं बारी, बारी अर्थात खिड़की, उसके बीच बीच में मैं खिड़की भी बनाऊंगी ताकि मैं हमेशा उसके दर्शन पा सकूं। तो मैं उसके दर्शन के लिए जब आऊंगी तो मैं
कौन सी साड़ी पहनकर आऊंगी? मैं लाल रंग, कुसुम्बी लाल रंग की साड़ी पहनकर मैं आपके दर्शन के लिए आऊंगी। अगले पंक्ति में वह कुछ विनती करती है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा। हे प्रभु, आधी रात को आकर दर्शन दीजियो। दर्शन अर्थात दर्शन दो, दर्शन दो इसको। मुझे आधी रात आकर आप दर्शन दीजिए। कहाँ? जमुना जीरे तीरा। जमुना जीरे, जमुना जी मीन्स यमुना नदी के तीरा। तीरा मीन्स किनारे आकर, हे प्रभु तुम यमुना नदी के किनारे आकर आधी रात को मुझे दर्शन दो। अगली पंक्ति, मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर हिवड़ो घनो अधीरा। बच्चों, इस अंतिम पंक्ति में मीराबाई अपनी अधीरता या व्याकुलता प्रकट किया है। वो कहती है कि हे प्रभु, हे गिरिधर नागर, मेरे मन में आपके दर्शन को प्राप्त करने के लिए अधीरता या व्याकुलता है। मेरे मन में आपके दर्शन को प्राप्त करने की अधीरता है, अधीरता या व्याकुलता है। मैं कुछ बेचैन सी हूँ, आपके दर्शन के लिए मैं कुछ बेचैन सी हूँ। इसलिए क्या करो, क्या कीजिए, मुझे दर्शन दो प्रभु। प्रभु तुम आकर मुझे दर्शन दीजिए। मीरा रा प्रभु गिरिधर। गिरिधर अर्थात श्री कृष्ण। गिरी को, गिरी यानी पहाड़, गिरी को धारण करने वाला गिरिधर। वो अनेक नामों से उसे पुकारती है, मुरलीधर, मुरली वाला, गिरिधर। तो मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरिधर नागर, तू मुझे दर्शन दो। कैसे दर्शन दो? मैं तेरे लिए, मेरा मन व्याकुल है, इसलिए तुम आकर मुझे दर्शन दो। मैं आपके दर्शन चाहती हूँ। सो बच्चों, इस पंक्ति में पूरी तरह से कृष्ण का रूप सौंदर्य पाना चाहती है और कृष्ण के लिए मीरा के मन में जो प्यार है, जो भक्ति है, उसे यहाँ प्रकट किया गया है। तो इसमें से मुख्य प्रश्न आएंगे, मीरा के पदों में वर्णित श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए, अथवा मीरा ने श्री कृष्ण के किन अलौकिक रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो हम सब जानते हैं कि मीरा कहती है कि मेरे कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों वाले मुकुट हैं, शरीर पर पीला वस्त्र है, गले में वैजयंती माला है, वो गाय को चराते हैं, समय वे सुंदर ढंग से मुरली भी बजाते हैं। ये सब उसके अलौकिक वर्णन किया गया है। क्योंकि मीरा का आराध्य या इष्ट देव श्री कृष्ण है, वो उनकी अनन्य भक्त हैं। उन्हें श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य अत्यंत प्रिय लगता है। इसलिए मीरा भाई सुंदर ढंग से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वो कहती है कि श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र शोभित हो रहे हैं, मोर के पंखों वाले मुकुट धारण किया गया है, गले में वैजयंती माला या फूलों की माला है, शरीर पर पीला वस्त्र भी शोभित है, वे वृंदावन में गाय को चराते हैं। इस प्रकार मीरा के पदों में श्री कृष्ण का सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न, मीरा कृष्ण के अनन्य भक्त थी, स्पष्ट कीजिए। मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी, स्पष्ट कीजिए। तो अब हमें लिखना होगा, मीरा कृष्ण के अनन्य भक्त थी। मीरा कृष्ण को अपना प्रियतम, पति, संरक्षक और आराध्य सब कुछ मानती है। क्या क्या मानती है? वो श्री कृष्ण को अपना पति, प्रियतम, संरक्षक और आराध्य सब कुछ मानती है। मीरा उसकी सेवा करने के लिए चाकरी भी बनने को तैयार है। चाकरी मीन्स नौकरानी, सर्वेंट। वे श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए आधी रात में यमुना नदी के तीरे जाने को भी तैयार है। वो कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती है, उसके लीला गान गाना चाहती है, उसकी सेविका बनना चाहती है। इन सब से पता चलता है कि मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। दूसरे प्रश्न आएंगे,
मीराबाई कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है, हमें पता है। अथवा मीराबाई अपने आराध्य देव को प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय सोचती है। क्या क्या सोचती है बच्चों? मीराबाई कृष्ण को पाने के लिए सबसे पहले उसकी सेविका या दासी या चाकरी करना चाहती है, हमेशा उसका स्मरण करती है, उसकी लीला गान गाने को तैयार है, उसके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाने के लिए वो तैयार है, और उसका दर्शन पाने के लिए कुसुम्बी या लाल रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को यमुना नदी के किनारे तक वो जाना चाहती है। इस प्रकार मीरा अपने कृष्ण को पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो बच्चों, आपके लिए यह है कि मीरा के पद पढ़कर लिखिए कि मीरा सच्चे कृष्ण भक्त कवयित्री थी। प्रश्न एक बार फिर, मीरा के पदों के द्वारा लिखिए कि मीरा सच्ची रूप से कृष्ण भक्त कवयित्री थी। दूसरा प्रश्न, कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए। कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न, मीराबाई शाम की चाकरी या नौकरानी क्यों बनना चाहती है? मीरा